नमस्कार, मैं हूं श्री आयर pgurus.com। और आज मेरे साथ जो हमारे अतिथि हैं वो एक बिल्कुल ऐसे नए, जैसे मैंने अब तक कहीं कहीं भी मैंने इस तरह की पर्सनालिटी को मैंने इंटरव्यू नहीं किया, क्योंकि इनकी जो तजुर्बा है, इनकी जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल वाइड रेंजिंग है और काफ़ी दिलचस्प मेरे ख्याल में एक शख्स हैं। और आइए मिलते हैं लक्ष्मण राव जी से। लक्ष्मण राव जी, प्रणाम नमस्कार और जी। नमस्कार। श्रोताओं को भी नमस्कार। मैं एक साहित्यकार के नाम से जाना जाता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण राव है जी सर। तो बात यह है कि मैं आज दिल्ली में ठहरा हुआ हूँ और यहाँ पर एक बड़ी काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट है जिसको कहते हैं शांग्रीला इरोस। और उसमें मैं जब चाय पी रहा था तो लक्ष्मण राव जी की इंट्रोडक्शन मिली, तो वहाँ पर वो यहाँ के टी कंसल्टेंट हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो मिल सकते हैं उनसे। लेकिन इनकी जो एक कहानी है, लाइफ स्टोरी है, बहुत ही दिलचस्प है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि ये लाइफ स्टोरी कहाँ शुरू हुई और अब कहाँ है। आपका तो न्यूयॉर्क टाइम्स में और वॉशिंगटन पोस्ट में जी हाँ, काफ़ी जगह पर आपके बारे में लिखा गया जी है। हाँ, जी हाँ। तो आप ज़रा हमें बताएं कि आपकी लाइफ स्टोरी कैसी रही है, क्योंकि आप लेखक हैं, लेखक थे, लेखक जी, हैं, जी। लेखक रहेंगे, जी क्योंकि हाँ, ये जी। तो जन्म के लिए है। जी जी। तो आप अपने शब्दों से बताइए कि आपकी ये जो लाइफ स्टोरी है कहाँ से शुरू हुई और अब कहाँ चल रही है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा श्रोताओं को कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा सपना था गुलशन नंदा जी बनना। मैं जब अपने गांव में था, बिल्कुल। अपने गांव में जब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब मुझे गुलशन नंदा जी के उपन्यास पढ़ने के लिए मिले और मैं अपने खेत में जाकर उसको लेकर बैठता था, 4 4 घंटे पढ़ता था। और जब 10 12 उपन्यास उनके पढ़े, जैसे कटी पतंग, नीलकमल, और भी आराधना। आराधना ही थी। नहीं है, और भी है, हाँ। झील के उस पार। झील के उस पार। हाँ, हाँ। तो इस तरह से जो उनके जो उपन्यास थे, बाद में तो इस पर फिल्में बनी, बिल्कुल। लेकिन इनके उपन्यास पढ़कर मैंने कहा कि मैं अपने जीवन में गुलशन नंदा जी क्यों नहीं बन सकता हूँ। वो एक सपना मैंने बनाया। मैं गांव से अमरावती शहर आया, वहाँ मैंने 10वीं पास की और आर्थिक परिस्थिति गरीबी की थी, तो मैंने एक सूत मिल में काम करना चालू किया जो टेक्सटाइल लेबर के रूप में था। 5 वर्ष मैंने काम किया तो वो मिल बंद हो गया 1975 में। फिर मैंने कहा मैं क्या करूँगा, तो मैं गांव गया, खेती बाड़ी का काम करने लगा। जब मुझे लगा कि भाई यहाँ तो मैं फंस जाऊँगा, तो मैंने पिताजी से 40 रुपये लिए और वहाँ से मैं सीधा भोपाल आया। भोपाल में तो 40 रुपये ख़त्म ही हो गए थे। फिर मैंने वहाँ 3 महीने एक भवन पे मजदूरी की और तब गाड़ी का टिकट बना तो 90 रुपये बना के मैं दिल्ली आया। और ये दिल्ली, कौन से साल? ये 1975 में। 75 में। हाँ, हाँ। 1975 में। और फिर 45 साल 46 साल हो गए हाँ। करीब करीब। हाँ। और बस यहाँ आकर भी मुझे भवनों पे मजदूरी करना पड़ा, ढाबों पे बर्तन साफ करने पड़े। और उसके बाद फिर मैंने आईटीओ के पास, दिल्ली के आईटीओ के पास विष्णु दिगंबर मार्ग पर पान बीड़ी सिगरेट बेचने का काम शुरू किया। उसके साथ ही 1 किलोमीटर पर संडे बाज़ार होता था, वहाँ पुस्तकें मिलती थी। वहाँ से मुझे मिल्टन, शेक्सपियर और फर्ग्यूसन, इस तरह से बड़े बड़े लेखकों का पता चला और उनकी मैं पुस्तकें लाकर हिंदी भाषा में लाकर पढ़ने लगा और वो मेरी जिज्ञासा बनी रहे। उसके बाद एक मेरे गांव का लड़का था रामदास। हाँ। ये रामदास जो था, ये मेरे गांव का ही लड़का था। जब मैं अपने गांव में था, अच्छा। तो ये लड़का एक पढ़ता था, बहुत आवारा टाइप का था, लेकिन एक दिन वो पानी में डूबकर मर गया। अच्छा। तो अध्यापक ने बहुत सारी इसके बारे में बताया, कहानी बताई, तो फिर मैंने इस पर एक उपन्यास तैयार कर लिया। अच्छा। और मुझे लगा कि इस उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए मैं दिल्ली आया था। हाँ। लेकिन दिल्ली आने के बाद फिर मैंने एक उपन्यास और लिखा। 2 उपन्यास लेकर मैं प्रकाशकों के पास गया, लेकिन एक प्रकाशक ने मुझे गेट आउट कहा। लेकिन मुझे लगा कि ये सब मुझे करना है, तो मैंने अपने ही पसु से पुस्तकें प्रकाश की और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया और एक एक करके मैंने 25 पुस्तकें लिखी है। वाओ, लुक एट दैट। और ये 25 पुस्तकें बिक्री हेतु उपलब्ध है। ये मेरा प्रयास है। साइकिल पर जाकर किताबें बेचना, रात दिन अध्ययन करना, किताबें लिखना, और इस तरह से एक गुलशन नंदा बनने का मैंने प्रयास किया जो आपके सामने है। अब तो खैर मैं शेक्सपियर बनना चाहता हूँ, हो सकता है शायद बनूं। लेकिन मैं जब 10वीं पास था, जब मैं अपने गांव में था,
तो आप जैसे विद्वान लोग मुझे पूछते मैं थे, कुछ नहीं हूँ आपके हाँ, सामने। तो पूछते थे व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, पत्रकार पूछते थे। हाँ। तो मुझे लगा कि मैंने पढ़ना चाहिए, एक अध्यापक से मैंने सलाह ली। तो उन्होंने कहा तू ऐसा ऐसा कर। तो मैंने अपनी उम्र के 40 साल में हाँ। सीबीएसई से 12वीं पास किया। अच्छा। अपनी उम्र के 50 साल में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया, और अपनी उम्र के 63 साल में मैंने इग्नू से हिंदी लिटरेचर में एमए किया। वाह। उसके बाद फिर मैंने ये एक शोध ग्रंथ भी लिखा, अच्छा। मानवी की हिंदी साहित्य। हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके मन में है तो अपेक्षा भी मत करो, प्रतीक्षा भी मत करो, अपने लक्ष्य की तरफ देखो। बिल्कुल बिल्कुल। संभावना निश्चित है। कर्म किए जा फल की जी, इच्छा ये मत मेरा कर ए जीवन इंसान। है जी। हाँ। 87 में मेरी शादी हुई थी, मेरे 2 बेटे हैं, वो एमबीए करके बैंक में काम कर रहे हैं। अच्छा। एक बेटा LIC एडवाइजर है। तो लाइफ मेरी बहुत अच्छी चल रही है, किराए के मकान में रहता हूँ, रॉयल्टी भी आती है। अब ये सांग्रीला होटल में पहुंचने का क्या मतलब, हाँ। आश्चर्य की बात है। बिल्कुल। तो दरअसल यहाँ के जो चीफ थे, इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में मेरे बारे में पढ़ा। अच्छा। कि यार ये आदमी हैज डूइंग वेरी वेल, कि राइटिंग बुक्स एंड सेलिंग टी। Right. तो ऐसा करो यार, इस आदमी को अपने होटल में बुला लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने क्या बात मुझे है। 1 साल हो गए बुला लिया। हाँ। और यहाँ टी कंसल्टेंट, कभी आप बच्चों को सिखाओ, खुद भी बनाओ। हाँ। कभी, और फिर बाय द वे, सुबह का मसाला चाय कटिंग मैंने पी थी, बहुत खूब थी। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। दरअसल यहाँ आने के बाद चाय नहीं बनती थी, 15, 20, 40 चाय बनती थी। अच्छा। लेकिन मैंने आने के बाद उनको कहा, हाँ। जो मैनेजर थे, कि सर इस सिस्टम से चाय नहीं बनाऊंगा मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। कहता कोई बात नहीं। तो मैंने दूध बदल दिया, पत्ती बदल दी, अच्छा। बनाने का तरीका बदल दिया, और अब 300-400 चाय रोज, आप जिस तामरा रेस्टोरेंट में आपने जो चाय पी है, वहाँ 300-400 चाय बनती है। बिल्कुल। और अभी मैं आपसे एक दूसरे डिवीजन में मिला था, मिस्टर चाय, बिल्कुल, जो रिसेप्शन बिल्कुल। के साथ में है। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ मैं 30-40 चाय बनाता हूँ, और वहाँ की चाय 778 रुपए की है। यानी कि 1 रुपए कम, 600 रुपए की चाय, और 28% टैक्स। राइट राइट। तो कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मण राव की चाय पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक मेरा नाम है, मेरे वहाँ फोटो लगे हुए हैं, आपने देखा होगा, मेरे वहाँ बिल्कुल। पुस्तकें लगी हुई बहुत ही हैं। बड़े बड़े हैं। हाँ। और मुझे वो चांस मिल गया, इसे मैं अपनी गॉड गिफ्ट समझता हूँ, या जो भी मेरे भाग्य नहीं समझता हूँ, ये मेरा कर्म या कर्तव्य समझता हूँ। और आदमी ने कभी भाग्य की तरफ या भविष्य की तरफ जाना हो तो अपने कर्तव्य की तरफ जाइए, कर्मों की तरफ जाइए, भाग्य अपने आप बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। तो व्यूअर्स, जो मैंने पहली बार इनकी जो होर्डिंग देखी वो थी कि जब आप यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ जी एक कूपन मिलती है ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के जाना पड़ता है आपको कूपन लेकर। तो वहाँ पर मैं जा रहा था अंदर, तो इनकी कटआउट थी, लेकिन मैं कटआउट तो देखा, लेकिन मैं लक्ष्मण राव जी को वहाँ देखा नहीं। लेकिन जब हम जाकर बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे तो मेरे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी थे और मेरे और एक दोस्त जगदीश शेट्टी जी थे। तो उन्होंने ये लेकर आए और वो कहे कि देखो तुम इनसे आप इंटरव्यू करो, क्योंकि आपकी बड़ी चैनल है, आप तो काफ़ी दिलचस्प लोगों के साथ हमें मिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो क्यों ना आप इनको भी इंटरव्यू लें। तो उससे ये बना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको लक्ष्मण राव जी। और मैं ये चाहता हूं कि आपकी चाय इतनी कड़क बने और इतनी मीठी बने, इतनी सुरीली बने कि चाय, एक और चाय के एक्सपर्ट जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो इस वीडियो को देखकर आएंगे शांग्रीला इरोस को और बोलेंगे लक्ष्मण राव जी का चाय पिलाओ हमें। वाह जी वाह, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.